नमस्ते, आप सभी का स्वागत है द सीक्रेट क्राफ्ट्स में। मेरा नाम सिद्धाली है और मैं एक इंट्यूटिव टैरो रीडर हूँ। और आज का हमारा जो रीडिंग है वो है पार्ट 2 ऑफ अगस्त 2025 टैरो रीडिंग, जिसमें हम समझेंगे लिब्रा से लेके पाइसेंस तक सभी राशि वालों का अगस्त का महीना कैसा रहेगा, क्या इंसाइट्स उनको मिलेंगे, क्या नए अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिल सकते हैं। इस रीडिंग में एक ऐसा स्लाइड चेंज ये है कि यूजुअली आपने देखा होगा कि मैं जब रीडिंग करती हूँ तो मेरे दिमाग में पर्टिकुलर कार्ड्स होते हैं जो मैं समझती हूँ कि हर एक लाइफ के जो आपके एस्पेक्ट्स हैं उसके बेसिस पे हम कार्ड्स ड्रॉ करेंगे एंड उस कार्ड के बेस पे हम रीडिंग करेंगे। बट आज का रीडिंग हमारा थोड़ा डिफरेंट होने वाला है बिकॉज आई एम टोटली गोइंग टू डिपेंड ऑन माई इंट्यूशंस एंड जो भी मेरे इंट्यूशंस कहते हैं उसके बेसिस पे हम कार्ड्स ड्रॉ करेंगे। तो हो सकता है लिब्रा के लिए मैंने 2 कार्ड्स निकाले, उसके बाद जो स्कॉर्पियो राशि है उसके लिए मैंने 4 कार्ड्स निकाले या 5 कार्ड्स निकाले। सो होगा ये कि हर एक राशि का ड्यूरेशन थोड़ा बहुत डिफर करेगा क्योंकि कार्ड्स अलग अलग होंगे। मेरे इंट्यूशंस के हिसाब से हो सकता है कि एक कार्ड में हमें जो एग्जैक्ट एक्यूरेट सा इंसाइट मिलना चाहिए, गाइडेंस मिलना चाहिए, वो आपको मिल जाए और कार्ड्स निकालने की ज़रूरत ना पड़े। या किसी में हो सकता है कि एक कार्ड से ना समझे और हम उसके ऊपर 2-3 कार्ड्स और निकालें फॉर क्लैरिफिकेशन, फॉर मोर इंसाइट्स। तो इट विल टोटली डिपेंड ऑन द card and on my intuitions. Okay, so if you like such kind of videos and if you like this particular video of mine तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए एंड ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस फ्यूचर में भी देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए बिकॉज एवरी वीक मैं लेके आती हूँ कुछ नए रीडिंग्स, इंटरेस्टिंग रीडिंग्स जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा इंसाइटफुल नॉलेज मिल सकता है अपनी लाइफ को लेके, अपनी लाइफ के हर एक एस्पेक्ट को लेके। ठीक है, अलॉन्ग विद दिस मैं टैरो रीडिंग के पर्सनल कंसल्टेशंस भी लेती हूँ। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड एंड अगर आप आपके लाइफ के बहुत सारे इंसाइट्स जानना चाहते हो, क्या अपॉर्चुनिटीज़ आप अट्रैक्ट कर सकते हो या जो चैलेंजेस हैं उन्हें कैसे फेस कर सकते हो, इस बारे में जानना चाहते हो तो गो इन माई डिस्क्रिप्शन, वहाँ पे मैंने मेरा ईमेल आईडी दिया है, वहाँ पे आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो मेरे साथ और 15 मिनट्स का फ्री टैरो सेशंस आपके लिए अवेलेबल होगा। सो इस 15 मिनट्स के ड्यूरेशन में आप 1-2 सवाल भी पूछ सकते हो जिससे आपको एक क्लैरिटी मिलेगी और आपको ये समझेगा कि हाउ वेल यू आर कंफर्टेबल इन अंडरस्टैंडिंग योर सेल्फ। उस टाइप की सवाल पूछ सकते हो आप एंड देन यू कैन टेक अ प्रॉपर टैरो सेशन विथ मी, 1 आवर का भी आप ले सकते हो। ठीक है, सो इफ़ यू डू लाइक इट देन यू कैन बुक एन अपॉइंटमेंट। ओके, सो दैट वॉज अ प्रिटी शॉर्ट इंट्रो फ्रॉम माई साइड। अभी हम एकदम जल्दी से स्टार्ट करेंगे लिब्रास के लिए, देखते हैं उनका अगस्त का महीना कैसा रहेगा। ओके, हेलो ऑल द लवली एंड वंडरफुल लिब्रास, कैसे हो आप सब? आई होप आपका जुलाई का महीना बहुत इंटरेस्टिंग गया होगा, बहुत कुछ आपको सीखने मिला होगा जुलाई मंथ से। आप समझते हैं कि अगस्त का महीना कैसा रहेगा आपके लिए, क्या इंसाइट्स है, क्या गाइडेंस है। एंड एंड में ना मैं मेरे ऑरेकल डेक में से एक कार्ड निकालूंगी जिसके लिए आपको अगस्त के स्पेसिफिक मंथ के लिए आपको गाइडेंस मिलेगा एंड जो चीज़ें आप शायद इग्नोर कर रहे हो या आप नहीं समझ पाए वो इस गाइडेंस थ्रू आप समझोगे। ओके, सबसे पहले लेट्स सी कार्ड फॉर लिब्रा फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। कार्ड फॉर लिब्रा फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। ओके, so I have got the Emperor card for your month of August. So Libras, I feel like an Emperor. आपकी एनर्जी भी इस टाइम बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है, बहुत कॉन्फिडेंस आपके अंदर रहेगा इन द मंथ ऑफ अगस्त। एंड अगर आप कोई हायर पोजीशन में हो तो वो लोगों को भी आपके आसपास के बहुत स्ट्रांगली फील होगा। ओके, अलॉन्ग विथ दिस फॉर अ फ्यू बंच ऑफ पीपल ऑफ लिब्रा राशि, मुझे ये भी लगता है कि आपके लाइफ में एक ऐसा एम्परर का प्रेजेंस आ सकता है इन द मंथ ऑफ अगस्त। लाइक फॉर एग्जांपल आपके बॉस हो सकते हैं, आपके घर के कोई बड़े व्यक्ति हो सकते हैं या फिर आपके आसपास कोई एक ऐसी हायर अथॉरिटी हो सकती है जो आपके लाइफ को कहीं ना कहीं किसी वे में इन्फ्लुएंस कर सकती है एंड आपको ये जानने पे मजबूर कर सकती है दैट सम थिंग्स दैट यू बिलीव आर ट्रूली नॉट द राइट थिंग्स। मतलब कि रियलिटी हिट करेगी बेसिकली। ठीक है, मतलब कि आप उस चीज़ से बिल्कुल अनजान थे, यू हैड नो आइडिया और यू न्यू फ्यू थिंग्स अबाउट इट बट पूरी तरीके से आप नहीं बिलीव कर रहे थे उस थॉट प्रोसेस पे एंड शायद वो बिलीव करोगे। एक हार्ड हिटिंग सा ट्रुथ आपको मिल सकता है इन द मंथ ऑफ अगस्त एज वेल। अब जो खुद इस एनर्जी में रहेंगे, जिसका कॉन्फिडेंस लेवल लाइक ऊंची उड़ाने भर रहा होगा, उसके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि इट्स अ गुड थिंग
कॉन्फिडेंस आपका बढ़ा हुआ है, थिंग्स आर वर्किंग फॉर यू, बट थोड़ा आपको पेशेंस रखना है. आई नो यू आर अ नॉलेजेबल पर्सन, आई नो दैट इतने समय में आपने बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा ज्ञान ले लिया है, बट डोंट बी रूड विद अदर पीपल, डोंट हैव दैट एरोगेंस विद इन यू, बिकॉज वो आपका नुकसान करा सकता है. एरोगेंस कहीं ना कहीं आपके फेवर में नहीं रहेगा, आपके अगेंस्ट जाके काम कर सकता है. वी नो, पीपल नो अराउंड यू दैट यू आर नॉलेजेबल, आपके पास एक्सपीरियंस भी है, एक्सपर्टीज़ भी है, बट दैट डजंट मीन दैट यू ट्रीट समवन पोअरली. ठीक है, सो यू हैव टू कीप दैट थिंग इन माइंड. पैशन भी आपके अंदर बहुत अच्छे से दिख रहा है. आई ऑल्सो फील कहीं ना टॉरस की एनर्जी, समवन हु इज़ अ टॉरस कैन इम्पैक्ट योर लाइफ. दैट इज़ ऑल्सो समथिंग आई फील. देन इफ़ यू कैन सी, इंसान ने आर्मर पहना है, मतलब जो पहले के आर्मीज पहना करते थे, स्टील का या आयरन का जो एक पहरावा होता है, वो इस इंसान ने पहना है, विच मीन्स कि कहीं ना कहीं जब भी ऐसी कोई एस्केलेटिंग सिचुएशन आ जाती है, यू ऑलवेज रेडी ऑन टोज टू फाइट इट आउट. बट सम थिंग्स आर नॉट मेंट टू फाइट आउट, सम थिंग्स आर मेंट टू बी सॉल्व वेरी कामली, वेरी स्मूथली. तो उसका डिफरेंस जानना ज़रूरी है. बहुत मार्शल एनर्जी दिख रही है, मार्स की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली इस कार्ड से दिखती है. सो कुड बी कि आप मार्स के एस्पेक्ट्स हो आपके ऊपर, या फिर आपकी कोई दशा अगर मार्स की चल रही है तो उसमें भी ये बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है. प्लस दिस ईयर इज़ ऑफ मार्स 9 2025. सो या, देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट आर अलाइनिंग. सो जस्ट मेक श्योर दैट आप बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल ना जाए. ठीक है, एक प्रॉपर, एक सिंपल सा डिमीनर रखना ज़रूरी है. नाउ आई वॉन्ट टू सी मोर वॉट एल्स वी कैन सी कमिंग इन ऑगस्ट. प्लीज़ क्लैरिफाई the emperor or anything else you want to tell us. Okay, so the next card that you have is the Hermit. So I feel God is trying to tell you that this is the month not to make things consequential for you or making things tough for you. Rather try to be calm, rather try to be in your own lane. खुद के ऊपर फोकस कीजिए, खुद के गोल्स पे काम करना स्टार्ट कीजिए, रादर देन गेटिंग इनटू थिंग्स वेयर यू आर नॉट मेंट टू बी अ पार्ट ऑफ. ठीक है, सो अपने लेन में रहना बहुत ज़रूरी है अगस्त के महीने में. बिकॉज सबसे पहले, जैसे मैंने कहा, ये पर्सन और इस पर्सन में क्या सिमिलैरिटी है, मैं थोड़ा फोकस में लाती हूँ कार्ड्स को तो आप समझोगे. दोनों ही एक बुज़ुर्ग व्यक्ति दिखाई गई है इन दोनों कार्ड्स में, विच टेल्स अस कि बुज़ुर्ग का मीनिंग हम क्या समझते हैं, वो बाल सफ़ेद होना, एक्सपीरियंस रहना, नॉलेज रहना, राइट. तो उसका ये प्रतीक है दोनों कार्ड्स. तो दोनों ही कार्ड से ये तो ज़रूर पता चल रहा है कि आप जैसे व्यक्ति हो, आपके अंदर बहुत नॉलेज है, बहुत ज्ञान है, एंड कहीं ना कहीं वो उभर के जब बाहर आ जाता है, वो एक उसमें एक एरोगेंस हल्का सा दिखता है. सो उस पर आपको काम करना है अगस्त के महीने में, बिकॉज उससे कभी कभी ना चीज़ें आपकी बनी बनाई ख़राब हो जाती हैं. एंड विद दिस हर्मिट कार्ड इट क्लियरली टेल्स मी कि नॉलेज है ना, तो यू हैव टू एक्ट लाइक अ विजडमस पर्सन रादर देन एक्टिंग एज इफ आई नो दिस, आई हैव डन दिस, इट्स नथिंग फॉर मी. उसमें एरोगेंस आ जाता है. बट विजडमस पर्सन कौन होता है? जिनको पूरी तरीके से ज्ञान है कि वो क्या कर रहे हैं, उनको नॉलेज कितना है. सामने वाला भले ही उन्हें कुछ उल्टा सीधा बोले, बट दैट पर्सन नोज कि वो क्या है, उनमें क्या क्वालिटीज़ हैं. तो उनको वो जताने की ज़रूरत नहीं है, उनको वो बार बार किसी को बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए. ओके, सो यू जस्ट कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग, कीप गोइंग ऑन योर वे, बिकॉज आप ही खुद को अपनी लाइट दिखा के आगे बढ़ा सकते हो. फालतू की चीज़ें में नहीं पड़ना है. लास्टली हम समझते हैं कि गाइडेंस क्या है आपके लिए फॉर द मंथ ऑफ ऑगस्ट. गाइडेंस फॉर लिब्रास फॉर द मंथ ऑफ ऑगस्ट. ओके, सैक्रिफाइस रिवर्स में आपको आया है. मैसेज पढ़ के दिखाती हूँ. ओवर सैक्रिफाइसिंग में लीड टू अ लॉस ऑफ सेल्फ. इट्स टाइम टू री इवैल्यूएट द बाउंड्रीज इन द रिलेशनशिप. I mean, exactly what I was trying to tell you is the same thing. Basically, knowledge है, बार बार जता रहे हो, बार बार बता रहे हो, उससे क्या हो रहा है ना, आपको डिसएडवांटेज हो रहा है.
लोग सीख के भी जाएंगे और आपके बारे में भला बुरा भी कहेंगे, बिकॉज इस इंसान में तो एरोगेंस है, वो तो इस तरीके से बात कर रहा है। नॉलेज तो ले लिया बट स्टिल नाम खराब होगा आपका। सो दैट इज़ द रीज़न वाई एम सेइंग, इसमें भी कार्ड में लिखा है ओवर सैक्रिफाइस नहीं करना है। डू नॉट ओवर सैक्रिफाइस बिकॉज दैट विल लीड टू अ लॉस ऑफ सेल्फ। व्हाट डज दैट मीन? आपकी आइडेंटिटी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, लोग आपको काउंट ही नहीं करेंगे। अगर आप चाहते हो कि दुनिया भर में आपका नाम रहे एंड ये लोगों को पता चले दैट दिस पर्सन इज समवन हु इज़ विथ ग्रेट नॉलेज, ग्रेट एक्सपीरियंस, तो उसको ज़्यादा शो ऑफ नहीं करना है। दैट इज़ द रॉन्ग थिंग टू डू। ओके, next thing it's telling you is that it's time to re-evaluate the boundaries in the relationship. So maybe some people around you are crossing their boundaries, or you are just giving them an open arm to come cross your boundaries, belittle me, disrespect me. So you have to stop that. समझना ज़रूरी है कि कौन आपको रिस्पेक्ट कर रहा है, कौन आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहा है एंड आपका एडवांटेज ले रहा है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। ओके, बिकॉज लोग आपका एडवांटेज ये पॉइंट पे लेंगे भी एंड अगले पॉइंट में जाके आपके बारे में बुरा भला भी कहेंगे। यू कांट कंट्रोल ईच एंड एवरी पर्सन एंड देयर नैरेटिव्स। in order to stop all that from happening, you have to stop yourself. That's the only key. All right, so that's it for you people, Libras. I hope आप relate कर पाए होंगे आपके overall reading से, अपनी personality से। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए अगर ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस फ्यूचर में देखना चाह रहे हो तो। I'll see you in the next video. Bye. Hello my lovely and wonderful Scorpios, कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड आई ऑल्सो होप कि जुलाई का महीना आपका बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया एंड इवन इफ चैलेंजेस थे फिर भी आपने बहुत अच्छी तरीके से संभाला होगा जुलाई महीना। अब लेट्स सी कि अगस्त का महीना कैसा रहेगा आपके लिए, क्या नई चीज़ें हो सकती है, इज़ देयर एनी न्यू बिगनिंग्स, इज़ देयर एनी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ और न्यू चैलेंजेस। लेट्स अंडरस्टैंड। सो वन थिंग आई वांट टू टेल यू इज़ दैट कि एंड में मैं एक ऑरिकल डेक में से कार्ड निकालूंगी फॉर योर गाइडेंस। एंड आज का हमारा जो रीडिंग है उसमें अगर आपने इंट्रो मिस किया होगा तो आई विल जस्ट क्विकली टेल यू दैट आज का रीडिंग हमारा बहुत इंट्यूटिवली रहने वाला है, बिकॉज मैंने कोई पर्टिकुलर कार्ड्स नहीं सोच के रखे हैं फॉर योर स्प्रेड। सो जो भी मुझे लगेगा इन इंट्यूशंस मेरे जो कहेंगे उस हिसाब से मैं कार्ड्स ड्रॉ करूँगी। अगर आपको गाइडेंस एक कार्ड से मिलना है तो एक कार्ड से मिलेगा, 10 कार्ड से मिलना है तो 10 कार्ड से मिलेगा। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स अंडरस्टैंड what is the guidance for Scorpios for the month of August. Alright, so Scorpios आपको कार्ड आया है टेम्परेंस का। टेम्परेंस का कार्ड बहुत ही प्यारा कार्ड है, मुझे बहुत पसंद है। टेम्परेंस ये कार्ड दिखाता है बहुत ज़्यादा कामनेस। सो अगस्त के महीने में आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा कामनेस हो सकता है, शांति, पीस आप महसूस कर सकते हो इस मंथ में। अलॉन्ग विद दिस, अगर आप किसी चीज़ के लिए रुके हुए हो, वेट कर रहे हो, तो थोड़ा सा और डिले हो सकता है, थोड़ा और पेशेंस रखना पड़ेगा, बट इट्स नॉट डिनाइड। बस थोड़ा डिले है, उसके लिए रुकिए। अब जैसे लाइक मेरे पर्सनल लाइफ की मैं आपको चीज़ बताऊंगी कि समटाइम्स व्हाट हैपेंस, यू आर वेटिंग फॉर समथिंग टू हैपन। लाइक आप बहुत ईगर हो, यू आर वेटिंग फ्रॉम सो लॉन्ग बट इट्स टेकिंग टाइम। आसपास के लोग ना आपको पैनिक करना स्टार्ट कर देंगे, क्यों नहीं हुआ अभी तक, क्यों नहीं हुआ, ऐसे कैसे हो गया, इतना टाइम हो गया, कब से तो वेट कर रहे हैं, तुम कुछ करो, तुम क्यों नहीं कुछ कर रहे हो, तुम आगे बढ़ो, तुम बात करो। बट दे डोंट अंडरस्टैंड दैट कुछ चीज़ें टाइम लेती हैं। हम कितना भी किसी से कॉन्टैक्ट कर लिए वो चीज़ टाइम लेती है। सो मेरे साथ ही हाल ही में एक ऐसा सिचुएशन हुआ, आई डोंट वांट टू गो डीप विद इन इट, बट ऐसा एक सिचुएशन था जहाँ पे आई वाज वेटिंग फॉर समथिंग फ्रॉम वेरी लॉन्ग टाइम एंड मैं थोड़ा परेशान भी हो गई थी बिकॉज मेरे कुछ पैसे भी उस पर लगे हुए थे। सो आई वॉज क्वाइट वरिड एंड आई वॉज वेटिंग फॉर इट टू हैपन। एंड ऑफकोर्स आसपास के लोग प्रेशराइज करने लगे कि प्लीज़ डू समथिंग, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, गो आस्क देम लाइक कब होगा कब नहीं होगा, वट एवर, जस्ट गेट मोर इन्फॉर्मेशन। एंड फुल ऑन हाइपर कर दिया था। सो मैंने भी, मुझे और डर बैठ गया और मैं स्ट्रेस हो गई। फिर मैंने एक मेल कर दिया एंड उसके तुरंत नेक्स्ट डे, लाइक नेक्स्ट डे नहीं, आफ्टर 2 days आई गॉट अ मेल फ्रॉम देम। सो अब आप कहोगे अरे आपने किया इसके लिए हुआ, नहीं ऐसा नहीं है, बट सम थिंग्स रियली टेक टाइम। हमें लगता है कि बस हमारे कुछ करने से हो जाएगा। अगर मेरी मेल करने पे हो जाता तो तुरंत उसी दिन आना चाहिए था ना, मैंने तो मॉर्निंग में मेल किया था, बट स्टिल
टुक 2 more days, मतलब वो अपने टाइम पे आना था, वो आया. सो दिस इज़ वॉट आई एम ट्राइंग टू टेल यू पीपल कि इस समय में ना थोड़ा पेशेंस रखो. अगस्त का महीना समझो फर्स्ट वीक में आपने कुछ स्टार्ट किया या आपने कुछ भी है, यू डिड समथिंग एंड देन यू आर वेटिंग फॉर इट. आपको लगा कि 1 वीक में होगा, इट टेक्स 4 weeks, दैट्स फाइन. बट वो चीज़ उतनी टाइम ली है, कुछ तो रीज़न है. आपका टाइम में भी सही नहीं है. आपका टाइम सही 4 weeks के बाद है तो वो 4 weeks के बाद ही होगा. सो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू. जस्ट बी वेरी काम, बी पॉजिटिव. वो जो टाइम पीरियड होता है ना वेटिंग वाला, वो सबसे ज़्यादा अनोइंग होता है, राइट? क्योंकि हम कहीं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, दिमाग में सिर्फ और सिर्फ वही चीज़ चलती है और वो हो नहीं रही है. फिर अलग अलग बैड थिंग्स स्टार्ट पॉपिंग अप इन योर माइंड. गलत थॉट्स, वर्स्ट थॉट्स, अरे ये तो मैं डिज़र्व नहीं करता, अरे ये तो मेरे साथ होगा ही नहीं, इसके लिए इतना टाइम जा रहा है. वहीं पे होता है गड़बड़, बिकॉज वो चीज़ जो टाइम पे आनी है वो आनी है, बट आपके दिमाग में, आपके दिल में वो नेगेटिविटी फैल गई है. तो इवन इफ़ वो चीज़ आएगी, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल नॉट वैल्यू इट, एंड इवन इफ़ यू वैल्यू इट, वो आगे जाके भी नेगेटिव ही होगा, बिकॉज आपके इनिशियल थॉट्स इतने नेगेटिव रहे हैं. सो माई होल पर्पज़ ऑफ टेलिंग यू दिस होल स्टोरी इज़ दैट सिंपल, अगस्त में खुद को काम रखिए. चीज़ें डिले हो रही है, होने दीजिए. खुद को बैलेंस रखना ज़रूरी है कि यू कैन सी राइट दिस एंजल, she's pouring whatever it is, water or any liquid, from one glass to another glass. She's pouring that liquid very calmly. This angel knows what she's doing and she totally believes in her process. That's what you're supposed to do. Even if you don't see things happening right now, you keep doing your thing very calmly with a positive mindset, and you will see things will turn out to be the best for you. All right. आई डोंट थिंक आई वॉन्ट गो मोर डीप इन टू इट. मोस्टली सब कुछ मैंने कवर कर लिया है. आपके अगस्त के महीने में आपका एक सिर्फ यही मंत्र होना चाहिए, बी काम, गो विद द प्रोसेस, गो विद द फ्लो, एन्जॉय द प्रोसेस. इवन इफ यू नॉट एबल टू एन्जॉय, जस्ट बी काम. ओके, लास्टली लेट्स सी कि कोई गाइडिंग स्पेसिफिक मैसेज आपके लिए है फॉर द मंथ ऑफ अगस्त. सो सॉरी. Change. Major changes are approaching in your life, whether in work, relationships or personal development. Embrace the new direction. So अगस्त के महीने में कोई changes आने की संभावना है. So you have to be ready, you have to prepare yourself, but with a calm mindset, knowing that this change will bring only happiness and only positive outcomes in my life. Even though I'm not able to see it right away, but in future it's there. Okay? So इस thought process के साथ ही आपको आगे बढ़ना है. Alright, so that's it for all my lovely Scorpios. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर कीजिए, एंड अगर आपके कोई सजेशंस हो तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए. एंड अगर ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको फ्यूचर में भी देखने हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. मेरे चैनल का नाम है द सीक्रेट क्राफ्ट्स. एंड पर्सनल कंसल्टेशंस के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे मैंने ईमेल आईडी दिया है, वहाँ पे अपना अपॉइंटमेंट बुक कीजिए. टिल देन, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. हेलो ऑल माई लवली एंड वंडरफुल सैजिटेरियंस, कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड. आई होप आपका जुलाई का महीना भी बहुत अच्छा गया होगा, बहुत पॉजिटिव गया होगा. अब हम समझते हैं कि अगस्त का महीना आपके लिए कैसा रहेगा, क्या इंसाइट्स आपको मिलेंगे. ओके, सो इंट्रो अगर आपने स्किप किया है तो मैं वापस एक बार आपको कहना चाहूँगी कि आज का जो हमारा वीडियो है ये बहुत ही इंट्यूटिव रहने वाला है, विच मीन्स दैट मैंने कोई पर्टिकुलर कार्ड्स नहीं सोचे अपने दिमाग में फॉर योर स्प्रेड फॉर द मंथ ऑफ अगस्त. इट विल बी टोटली बेस्ड ऑन माई इंट्यूशंस. सो इफ़ आई फील दैट आई एम सपोज टू ड्रॉ 2 cards, I'll draw 2 cards and give you the guidance. If I feel I am supposed to draw 4 cards, I'll draw 4 cards. So it totally depends on what I feel through the reading. And क्या एक कार्ड काफ़ी है या 10 कार्ड लगेंगे आपको आपका गाइडेंस देने के लिए, ये डिपेंड करेगा. ओके, लास्टली मैं एक ऑरेकल डेक में से कार्ड निकालूंगी फॉर द गाइडेंस, सो दैट अगस्त के महीने में आपको समझे कि आपको किस चीज़ पे फोकस करना ज़रूरी है. ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. लेट्स अंडरस्टैंड सैजिटेरियंस का अगस्त का महीना कैसा रहेगा. गाइडेंस फॉर सैजिटेरियंस फॉर द मंथ ऑफ अगस्त. ऑलराइट सैजिटेरियंस, वर्की वर्क्स. सो अगस्त के महीने में आपको कार्ड आया है 2 of Pentacles, which clearly tells us that you will be juggling 2 to 3 things at a time.
सो हो सकता है कि अगस्त के महीने में आप देखोगे कि बहुत सारी चीज़ें स्पॉन्टेनियसली एक साथ होने की राह पे चल रही है, एंड यू हैव टू कैच दैट पेस, यू हैव टू गो विद दैट फ्लो, यू हैव टू टेक ऑल दोज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड वॉक विद अ वेरी स्मूथ kind of way. Okay, so I'm not saying it's gonna be challenging, but I'm definitely saying that आपकी skills इस टाइम पे बहुत काम आएंगे, बिकॉज इतने सारी चीज़ें आपको साथ में अगर मैनेज करनी है, हैंडल करनी है, तो एक स्किल की ज़रूरत होती ही है। एंड इतनी सारी चीज़ें जब आप हैंडल करते हो तो हो जाता है ये कि हर एक चीज़ जो आप सीख रहे हो उससे आपको नॉलेज मिलता है, आपका नॉलेज बेस बढ़ता है, एंड देन even if you want to do something big in your future, this experience will help you because you have been managing so many things together at a time. So that's a really really wonderful energy I feel. I also feel अगस्त के महीने में financially भी थोड़ा आपका अप डाउन हो सकता है, because so many things are happening together that you won't be able to manage your finances so well. मतलब थोड़ा कन्फ्यूजन में रहोगे, यहाँ पे भी स्पेंड करना है, यहाँ पे भी स्पेंड करना है, ये भी लेना ज़रूरी है, वो भी करना ज़रूरी है। सो कैसे मैनेज करना है अपने फाइनेंसेस को, इसको भी लेके आप थोड़े से डामाडोल हो सकते हो। ठीक है, अगस्त तक आप कर सकते हो, उसको स्मूथली कैरी कर सकते हो, बट ट्राई कीजिए कि ऐसे सिचुएशन अपने लाइफ में वापस ना आए फाइनेंसेस को लेके। लाइक ट्राई टू मैनेज योर फाइनेंसेस इन अ वे जहाँ पे आपको जगल ना करना पड़े, एंड यू नो वेयर यू आर स्पेंडिंग, यू नो हाउ मच इज़ नीडेड एंड वेयर टू स्पेंड करेक्टली। ये सब डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए। ओके, लेट्स सी और क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है। ओके, सो आपको नेक्स्ट कार्ड आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स, विच टेल्स मी अगस्त का महीना काफ़ी पॉजिटिव दिख रहा है। जितना फाइनेंसेस को लेके आप स्ट्रेस हो, उतना ही कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म जब सोचते हो तो अच्छा फील होता है। ये लगता है कि थिंग्स आर गोइंग एट अ गुड पेस। अभी थोड़ा फाइनेंशियल दिक्कत चल रही है, मे बी यू हैव सम EMIs टू गो ऑन समथिंग, बट व्हेन यू थिंक अबाउट योर फ्यूचर, यू फील हैप्पी, यू फील स्टेबल, यू फील सिक्योर। सो दैट इज़ अ वंडरफुल एनर्जी। आई ऑल्सो फील इस महीने में कुछ लग्जरियस शॉपिंग हो सकती है। यू माइट बी इंडल्जिंग योर सेल्फ इन टू बाइंग सम लग्जरी आइटम्स फॉर यू, एंड इस समय में डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते हुए भी दिख रहे हो। सो क्वाइट अ गुड टाइम आई थिंक। अगस्त का थोड़ा सा रहेगा, 2-3 चीज़ें साथ में चल रही है, साथ में मैनेज करना पड़ रहा है, हैंडल करना पड़ रहा है, बट अगर वो आप करते हो तो अदरवाइज इट लुक्स गुड टू मी। अगस्त के महीने में ज़्यादा चैलेंजेस नहीं है, मेजर चैलेंजेस नहीं है, सिक्योरिटी लग रही है, स्टेबिलिटी भी फील हो रही है। सो आई थिंक ओवरऑल इट्स अ गुड टाइम फॉर यू। लास्टली लेट्स सी गाइडेंस के तौर पे क्या आपको मिल रहा है। गाइडेंस फॉर सैजिटेरियंस फॉर अगस्त। ओके, फ्रेंडशिप आया है बट रिवर्स में। आई रीड द मैसेज फॉर यू। A friendship may be experiencing difficulties or growing apart. More communication or boundaries may be needed. So yeah, this is something that you need to keep in mind कि आपको फ्रेंडशिप्स में थोड़े उतार चढ़ाव दिख सकते हैं इस समय में, थोड़े मिसकम्युनिकेशंस हो सकते हैं, बट दैट डजंट मीन दैट यू विल have a bad breakup with a friend or something. It's just that you have to have an open communication. अगर आप बहुत सारी चीज़ें साथ में हैंडल कर रहे हो तो हो सकता है कि फ्रेंडशिप पे उतना फोकस ना जाए, पर्सनल लाइफ पे उतना फोकस ना जाए, जिसके वजह से कुछ कम्युनिकेशन गैप्स हो सकते हैं, कुछ इश्यूज़ क्रिएट हो सकते हैं फ्रेंड्स के बीच में. सो यू हैव टू वर्क ऑन दैट, राइट? You can face some difficulties in your friendship, but open communication is the key. So you don't need to worry about it. Things will go smoothly. बस अच्छे से बात कीजिए, issues solve करने की कोशिश कीजिए, and you will find yourself in a better spot. Okay? This was it, Sagittarians. If you like my video, like and share कीजिए. अगर सजेशंस देना चाह रहे हो या अपने कुछ ओपिनियंस शेयर करना चाह रहे हो तो कमेंट बॉक्स तो है ही. एंड अगर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस फ्यूचर में भी देखने हैं तो सब्सक्राइब टू माय चैनल. माय चैनल्स नेम इज़ द सीक्रेट क्राफ्ट. ओके, सो बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. हेलो माय लवली एंड वंडरफुल कैप्रिकॉर्न्स, कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड आई होप कि आपका जुलाई का महीना भी बहुत अच्छा रहा होगा. अभी समझते हैं कि अगस्त का महीना आपका कैसा रहेगा, क्या इंसाइट्स आपको मिलेंगे. अगर आपने इंट्रो स्किप किया है तो आई जस्ट वांट टू टेल यू वेरी क्विकली दैट आज का हमारा रीडिंग बहुत ही इंट्यूटिव होने वाला है.
What does that mean? It means that usually मैं कुछ कार्ड सोच के रीडिंग करती हूँ कि I'll have this kind of a spread, tarot spread for you people, बट मैंने इस टाइम सोचा कि I'll go with my intuitions. जो भी भगवान के गाइडेंस है, जो भगवान आप तक पहुंचाना चाहते हैं गाइडेंस, वो आप तक पहुंचेगा, नॉट थ्रू अ पर्टिकुलर स्प्रेड बट जस्ट थ्रू माई इंट्यूशंस. सो हो सकता है कि आपको बस एक कार्ड में आपका गाइडेंस मिल जाए या 10 कार्ड भी निकालने पड़े. दैट टोटली डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ मैसेजेस आई एम गेटिंग. ओके, लास्टली मैं मेरे ये ऑरिकल डेक में से एक कार्ड निकालूंगी फॉर ओवरऑल ऑगस्ट गाइडेंस एंड टू अंडरस्टैंड ओवरऑल थीम एंड किस चीज़ पे आपको फोकस करना है. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. August predictions for Capricorns. August predictions for Capricorns. So Capricorns, आपको कार्ड आया है Queen of Pentacles. अमेजिंग एनर्जी. इट शोज़ दैट इस समय में आप काफ़ी स्टेबल रहोगे अपनी लाइफ में. फाइनेंशियल फ्रंट पे भी इट लुक्स प्रॉमिसिंग टू मी. आपके अंदर बहुत ही प्यारी इमोशनल भावनाएं भी जगेंगी. आप सिंस शी इज़ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, शी हैज़ अ वेरी मदरली नेचर, विच मीन्स कि इस समय में आप इमोशनली बहुत अच्छे रहोगे. पीपल विल गेट अट्रैक्टेड टू यू एंड जिस तरीके से आपकी इमोशनल भावनाएं फ्लो करेंगे उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें आपके लिए आसान होंगी. बहुत ही अच्छी तरीके से आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर पाओगे. एक मदरली इंस्टिंक्ट भी आपके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे. प्लस इफ़ यू कैन सी दिस कार्ड, लॉट ऑफ येलोज एंड रेड्स वी कैन सी, राइट, विच लिटरली शोज दैट इट्स अ पॉजिटिव टाइम फॉर यू. आपके अंदर वो पैशन रहेगा, वो एक्साइटमेंट, क्यूरियोसिटी रहेगी कुछ नई चीज़ करने के लिए भी. एंड अलॉन्ग विद दैट आपको लक का भी साथ मिलेगा एंड पॉजिटिविटी भी आपके साथ रहेगी. So it clearly shows that you are a person who has, first of all, who has been struggling a lot in their life earlier. जो भी आपने अपने इनकम सोर्स बनाए हैं, जो भी आपके अर्निंग्स रहे हैं, वो बहुत हार्ड वर्क के साथ, बहुत ट्रूथफुलनेस के साथ रहे हैं. सो यू नो द वैल्यू ऑफ मनी, यू नो द वैल्यू ऑफ सेविंग अप इवन one rupee इन योर लाइफ. एंड वो पैशन है आपके अंदर. आप समझते हो किस तरीके से आपको किस सही तरीके से पैसे कमाने हैं. सो दैट इज़ समथिंग दैट विल कीप यू अपार्ट फ्रॉम अदर्स. लेट्स सी व्हाट एल्स वी कैन सी थ्रू इट. सो आपको नेक्स्ट कार्ड आया है 7 of Pentacles, विच टेल्स मी दैट you are waiting for something to be fruitful for you. Like you have been working on something एंड अब आप वेट कर रहे हो उसके फाइनेंशियल गेन्स को लेके. आप वेट कर रहे हो कि किस तरीके से आप फाइनेंशियली उन चीज़ों को गेन कर सकते हो. यू हैव पुट योर वर्क इन टू इट. आपने मेहनत की है, आपने अपना हार्ड वर्क किया है एंड अब आप वेट कर रहे हो कि किस तरीके से ये जल्द से जल्द रिवॉर्ड आपको मिले और आप इसमें सक्सेस पाएँ. सो अगस्त के महीने में थोड़ा वेटिंग पीरियड हो सकता है बिकॉज इट सेज कि अगस्त इज़ नॉट द मंथ जहाँ पे आपको वो रिवॉर्ड मिलेगा. अगस्त के बाद ज़रूर मिल सकता है. सो देयर इज सम डिले दैट इज़ हैपनिंग, बट यू डोंट नीड टू बी डिसअपॉइंटेड. आपने हार्डवर्क किया है ना, आपने अपने ट्रूएस्ट ऑनेस्ट वे में वो चीज़ पे काम किया है ना, देन जस्ट हैव अ लिटिल पेशेंस एंड थिंग्स विल स्टार्ट वर्किंग आउट फॉर यू. नेक्स्ट कार्ड आपके लिए पेंटिकल्स. सो माई गॉड, यू कैन सी दैट so many pentacles energy is there in August, Capricorns. It clearly tells me that August is the month जहाँ पे something is to do with money, something is to do with finances, investment, because ये सारी चीज़ें अगस्त के महीने में बहुत strongly दिख रही है मुझे. हो सकता है कि अगस्त के एंड आते आते आपको वो रिवॉर्ड मिले, वो फाइनेंशियल गेन्स मिले, बिकॉज 9 of Pentacles is clearly telling us that first of all this card shows end of a certain thing. मतलब जो आपका वेटिंग पीरियड है उसका एंड हो सकता है एंड यू माइट गेन समथिंग बाय द एंड ऑफ अगस्त. सो Capricorns looks quite promising to me. Let's see anything else. So आपको कार्ड है द डेविल, which tells me that it's good that something is going to happen around your money, but you don't have to be so attached to it. अपना पूरा फोकस उस पर नहीं डालना है. यू हैव टू साइड बाय साइड कीप वर्किंग ऑन अदर थिंग्स एज वेल, बिकॉज अगर आप सिर्फ वही चीज़ पे फोकस करो कि कब होगा कब होगा कब होगा, देन
एक गलत सा एडिक्शन आपको लग जाएगा उस चीज़ का। एंड फिर जब किसी चीज़ का गलत वे में एडिक्शन हो जाता है, इवन इफ मनी, इट कुड बी मनी एज वेल, राइट, एडिक्शन पैसे का भी होता है। सो अगर वैसा होने लगेगा तो थिंग्स विल स्टार्ट अनफोल्डिंग इन अ वेरी नेगेटिव वे फॉर यू. So you don't need to go there. You don't have to attach yourself to something or don't get in control of that thing. So you don't have to be so much in control of your money. You should be able to control it, right? So it shouldn't be other way around because that will give you negative effects. So just ये चीज़ पे आपको ध्यान रखना है अगस्त में, और तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं. थिंग्स आर गोइंग स्मूथ, थिंग्स आर गोइंग गुड. अपने इंटेंशंस अच्छे रखिए, ऑनेस्ट वे में काम कीजिए, एंड ऑनेस्ट चीज़ ही आपके साथ होगी. नाउ लास्टली लेट्स अंडरस्टैंड कि गाइडेंस क्या है आपके लिए. Is any particular message meant for you? So आपको कार्ड आया है ट्रांसपेरेंसी इन रिवर्स. A lack of transparency is leading to distrust and miscommunication. More honesty and openness are needed to restore balance. What did I say? Just be very honest, be very transparent, and also expect the same from the people who are involved into this. Okay, don't be so blind. Don't trust anyone so easily. ठीक है, लोग कुछ बताते हैं, करते कुछ और है, होता कुछ अलग है. सो पैसे के मामले में बी वेरी 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 श्योर, किसी पे भी ब्लाइंडली नहीं ट्रस्ट करते हैं. एंड जस्ट ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स. वेन एवर यू फील समथिंग इज़ नॉट गुड, trust your instincts. If needed, take an advice from a person who is into finances. Why I'm only focused on finances is because it's more to do with finances only in the month of August. And devil card आया इसके लिए, कहीं ना कहीं I was able to alert you, and then थप्पा लग गया इस चीज़ पे with this card, that you have to be transparent with others and let others be transparent to you. If you find something fishy with people, just be very sure about it, okay? So that's it for you people. I hope this reading helped you. And अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए, एंड कमेंट कीजिए अगर कोई भी सजेशंस देने हो या कुछ भी ओपिनियन अपना रखना हो. एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. मेरे चैनल का नाम है द सीक्रेट क्राफ्ट्स. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय. हेलो ऑल माई लवली एंड वंडरफुल एक्वेरियंस, कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड. आई होप आपका जुलाई महीना भी बहुत अच्छा गया होगा. एंड नाउ लेट्स सी अगस्त का महीना कैसा रहेगा आपके लिए. क्या इंसाइट्स मिल रहे हैं, क्या न्यू अपॉर्चुनिटीज़ है, कुछ चैलेंजेस है या नहीं, सब कुछ समझेंगे. ठीक है, अगर आपने इंट्रो स्किप किया हो तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि आज का जो हमारा रीडिंग है ना, वो काफ़ी इंट्यूटिव होने वाला है. विच मीन्स दैट मैंने कोई पर्टिकुलर टैरो स्प्रेड नहीं सोचा आपके रीडिंग के लिए. इट्स सिंपली गोइंग टू बी माई इंट्यूशंस. अगर मुझे लगता है कि एक कार्ड में आपको आपका गाइडेंस मिलेगा, सो दैट विल बी इट. बट अगर मुझे लगता है कि आई नीड मोर क्लैरिफिकेशन, आई नीड मोर कार्ड्स टू अंडरस्टैंड, तो शायद 4 cards, 5 cards, 10 cards, it could be anything, okay? So it's going to be interesting, trust me with that. And end में मैं मेरे ये oracle deck में से एक गाइडिंग मैसेज निकालूंगी आपके लिए, सो दैट आपको एक क्लैरिटी बेहतर मिले एंड आप अपने डिसीजंस बेहतर तरीके से ले सकते हैं. चलो लेट्स बिगिन, लेट्स स्टार्ट. प्रेडिक्शंस ऑफ अगस्त फॉर एक्वेरियस. प्रेडिक्शंस ऑफ अगस्त फॉर एक्वेरियस. ऑल राइट, सो एक्वेरियंस अगस्त में आपको कार्ड आया है नाइट ऑफ कप्स. इट्स अ नाइस एनर्जी. इट टेल्स मी दैट अगस्त के महीने में आप फील करोगे कि यू आर गेटिंग सम अपॉर्चुनिटीज़ योर वे. मे बी आप बहुत टाइम से कोशिश कर रहे थे, आइदर इट कुड बी इन योर करियर, इन योर लाइफ, इन योर लव लाइफ. आप कोशिश कर रहे थे दैट सर्टेन थिंग्स शुड manifest, and I think August is the month जहाँ पे आप देखोगे कि things are manifesting for you. Maybe you're getting some proposals, some good opportunities in your career or in your love life, and things are going smooth. Okay, just one thing is that opportunity, हर opportunity अच्छी नहीं होती है, हर opportunity बुरी भी नहीं होती है. So take a wise decision, but just don't jump onto it very quickly. Conclusion में मत पहुँचिए कि this is the best thing for me. नहीं, you may wait for some time. I mean, I'm not asking you to lose that opportunity. Take it, see how it will work for you. What are the prospects? लॉन्ग टर्म में आपके क्या गोल्स है, उस गोल से अलाइन कर रहे कि नहीं अपॉर्चुनिटी, ये सब भी देखना ज़रूरी है. ठीक है, बस पागल की तरह हाँ आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट थिंग फॉर मी बोल के आगे नहीं बढ़ना है ब्लाइंडली. दैट इज़ वन थिंग दैट आई फील. सेकेंड आपको कार्ड आया द फूल. सो एग्जैक्टली व्हाट आई एम आस्किंग यू टू नॉट डू.
and this card says you might end up doing it. So you are into that full energy that I'll go with the flow, I'll take that leap of faith. Life एक ही मिलती है, मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट. कुछ नई चीज़ें करो, नई चीज़ें एक्सप्लोर करो, करनी भी चाहिए, कोई मना नहीं कर रहा है. बट थोड़ा लॉजिकली, जस्ट बिकॉज फेस वैल्यू अच्छी दिख रही है, जस्ट बिकॉज लग रहा है कि दिस इज़ द बेस्ट थिंग दैट कैन हैपन टू मी, नो, think twice, because you can see this dog over here, right, who is trying to alert this person who is actually almost going to jump through this cliff. So he is trying to alert him. So of course this dog is someone in your life with a pure soul, with a pure intention, trying to safeguard you, trying to protect you, and trying to show you what challenges you have ahead. It could be anyone in your life. It could be me as well, because I'm giving you this reading and trying to alert you in some way. So I feel that please 360 degree view रखिए अपने कोई भी डिसीजन के लिए. जस्ट ब्लाइंडली समथिंग लुक्स गुड, उसके बेस्ड आपको नहीं आगे बढ़ना है. ओके, सो दैट इज़ समथिंग यू हैव टू कीप इन माइंड. नेक्स्ट आपको आया है एस ऑफ पेंटिकल्स. सो एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ये भी बताती है कि देयर कुड बी सम न्यू अपॉर्चुनिटीज़, जो कि दिख ही रहे. न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आर गोइंग टू कम इन योर लाइफ, बट इट कैन कम विद फाइनेंशियल गेन्स. सो समवन कैन ऑल्सो show you that, you know, this opportunity can give you a lot of financial gains. So if it is ethical, if it is legal, if it is long term, go for it. And also if it is aligned with what you think of your life purpose, सब कुछ ही कंसिडर करना चाहिए. अगर ये सबसे अलाइन हो रहा है, डेफिनेटली आपको आगे बढ़ना चाहिए. बट अगर कहीं एक जगह पे भी आपको लग रहा है कि थोड़ा सा मिसमैच है, थिंक अबाउट इट, ट्राई टू निगोशिएट. जो भी अपने बेस्ट प्रैक्टिसेस में आप कर सकते हो वो कीजिए एथिकली, एंड आई थिंक दैट विल हेल्प यू. नाउ इट्स टाइम फॉर योर गाइडेंस फॉर एक्वेरियंस फॉर द मंथ ऑफ ऑगस्ट. गाइडेंस फॉर एक्वेरियंस फॉर द मंथ ऑफ ऑगस्ट. Goals. I'll read the message for you very quickly. You have a clear vision for your goals and are steadily moving forward with motivation and confidence. So yeah, you can see this, right? CEO. So that's amazing. So yeah, I mean, there's Ace of Pentacles, there's Knight of Cups, there's the Fool. Everything narrows down to this, which says that there's something that you're trying to do where you can achieve a big goal. रिस्क फैक्टर्स रहेंगे, मैं वही कह रही हूँ, रिस्क फैक्टर्स होंगे, उसको अच्छे से असिस कीजिए एंड सी कि अगर ओके दिस सीम्स फेयर, मतलब ये कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं जो मैं प्रिपेयर्ड हूँ जिसके लिए, एंड देन आई कैन मूव अहेड. ऐसा है तो आई थिंक गो फॉर इट. जस्ट डोंट डू एनीथिंग वेरी ब्लाइंडली. बट या, दिस इज़ द टाइम, ऑगस्ट इज़ द टाइम जहाँ पे आपको अपने गोल्स पे फोकस करना है, एंड आई थिंक यू कैन डेफिनेटली अचीव समथिंग बिग, समथिंग गुड in this month. Okay, so there's lots of positive aspects in August. तो बिल्कुल बिल्कुल खुद को हल्के में मत लीजिए इस महीने में. Do your best and you will find the best results possible. Okay, so that's it for you Aquarians. I hope you like this video. If you do, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए. अगर कोई सजेशंस है, कोई ओपिनियंस है, कमेंट बॉक्स दिया गया है, उस पर कमेंट कीजिए. एंड अगर आपको ये ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आगे भी देखने हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को. मेरे चैनल का नाम है द सीक्रेट क्राफ्ट्स. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय. हेलो ऑन अ लवली एंड वंडरफुल पाइसेंस. कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड. आई होप जुलाई का महीना भी आपका अच्छा गया होगा, कुछ अच्छे एक्सपीरियंसेस आपको मिले होंगे. नाउ लेट्स सी अगस्त का महीना आपके लिए कैसा रहेगा. सो बेसिकली मैंने इंट्रो में तो कवर किया है, बट आपको भी वापस एक बार बता दूँगी दैट आज का जो हमारा रीडिंग है वो काफ़ी इंट्यूटिव होने वाला है, विच मीन्स दैट मैंने कोई पर्टिकुलर टैरो कार्ड स्प्रेड्स नहीं सोचे हैं दिमाग में. जैसे भी इंट्यूटिवली मुझे लगेगा कि आई नीड टू ड्रॉ कार्ड्स, मैं उस हिसाब से निकालूंगी. इट कुड बी दैट एक कार्ड में आपको आपका गाइडेंस मिले, या कहीं मुझे 4 कार्ड्स भी लग सकते हैं टू गिव यू अ प्रॉपर गाइडेंस. ओके, एट द एंड ऑफ इट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट यू आर गेटिंग योर राइट गाइडेंस. एंड लास्टली मैं मेरे ऑरेकल डेक से भी एक कार्ड निकालूंगी फॉर अ स्पेसिफिक प्रिसाइज गाइडेंस फॉर योर मंथ ऑफ ऑगस्ट, कि कौन से एरिया में आपको फोकस करना है और उस पर ध्यान देना है फॉर द मंथ ऑफ ऑगस्ट. ओके, सो लेट्स बिगिन. लेट्स अंडरस्टैंड पाइसेंस के लिए अगस्त का महीना कैसा दिख रहा है. प्रेडिक्शंस फॉर पाइसेंस फॉर द मंथ ऑफ ऑगस्ट.
predictions for Pisces for the month of August. ऑल राइट पाइसेस, सबसे पहले आपको कार्ड आया है 6 ऑफ कप्स विच टेल्स मी कहीं ना कहीं इस महीने में नॉस्टैल्जिया हो सकता है, कुछ पुराने लोगों से मुलाकातें हो सकती है, वापस कांटेक्ट हो सकता है, कम्युनिकेशन हो सकता है, ऐसे कोई लोगों से बात हो सकती है जिनसे आपको कुछ अच्छा नॉलेज मिले, बिकॉज दिस पर्सन इज़ क्वाइट एक्सपीरियंस, तो उनसे कुछ अच्छी चीज़ें सीखने मिल सकती है आपको. ऑल्सो शोज़ दैट यू माइट बी गिविंग अ गिफ्ट और अ प्रेजेंट टू समवन हु इज़ ओल्ड, कुड बी योर ग्रैंड पेरेंट्स, या फिर आपके कोई रिलेटिव्स जिनसे आपकी मुलाकात हो सकती है, या आप उनके घर जा सकते हो, आप उनके घर पे, वो आपके घर पे आ सकते हैं. एंड बहुत सारी बातें, बहुत सारे अच्छे मेमोरीज़ के बारे में बातें हो सकती है. सो अगस्त का महीना काफ़ी अच्छा दिख रहा है. मतलब जो आपके ओल्ड जनरेशन के लोग हैं उनसे आप ज़्यादा कनेक्टेड फील करोगे. सो इट्स गोइंग टू बी वंडरफुल फॉर यू. अलॉन्ग विद दिस आपको कार्ड आया है 8 ऑफ सोर्ड्स. तो अपने ही माइंड में, अपने ही थॉट्स में केज फील कर सकते हो. ऐसा लगेगा कि यू नो आपको भी पता है कि आप अननेसेसरीली ओवर थिंक कर रहे हो, थिंग्स आर नॉट गोइंग सो बैड एंड आप उस पर काम कर सकते हो, बट स्टिल आपके थॉट्स आपको कहीं ना कहीं स्टक फील करा सकते हैं, केज फील करा सकते हैं. ऐसा लग सकता है कि आई डोंट सी द वे अहेड, आई डोंट सी हाउ टू गो अहेड इन माई लाइफ. So many things are surrounding me, so many negativities, downfalls, everything is there and I'm not able to go ahead. But that's not the truth. You still can go ahead, you still can see a brighter future only when you open your eyes by removing that blindfold. Okay, कोई भी आपको नहीं रोक सकता, आपके खुद के बैड नेगेटिव थॉट्स भी आपको नहीं रोक सकते. ये जब तक आप नहीं समझते हो, महसूस नहीं करते हो, तब तक कैसे आगे बढ़ोगे. बट आई नीड मोर क्लैरिफिकेशन ऑन 8 ऑफ सोर्ड्स. सो लेट्स सी. आपको कार्ड आया है व्हील ऑफ फॉर्चून. थिंग्स आर गोना चेंज. ये जस्ट एक फेज है. यू नो बैड थिंग्स आर हैपनिंग, बट अंडरस्टैंड दैट इफ बैड थिंग्स आर हैपनिंग, गुड थिंग्स विल ऑल्सो हैपन. सो टेबल्स कीप टर्निंग, व्हील्स कीप टर्निंग. एंड अभी ये फेज़ है, अभी लग रहा है लो कुछ टाइम के बाद थिंग्स सॉर्ट आउट होने लग जाएंगी, आपको भी वो सक्सेस मिलने लगेगा ना. आप सोचोगे ओ माई गॉड, मैं वो टाइम पे क्या सोच रही थी या सोच रहा था, एंड सी ना वेयर आई एम, दिस इज़ माई ड्रीम दैट आई एम लिविंग. So see, life is like that only, right? Ups and downs होते हैं. So you should always be prepared for bad times, prepared for good times, and you will sail so smoothly in your life. Okay, so यही मंत्र याद रखिए कि नेगेटिविटी के बाद पॉजिटिविटी है, बैड टाइम्स के बाद गुड टाइम्स है. सो खुद को अलाइन रखना स्टार्ट कीजिए. लास्टली आई वॉन्ट टू गिव यू अ क्विक गाइडेंस. सो लेट्स सी what guidance you have for your August through my oracle deck. Separation in reverse. You may be holding on to a relationship that has already run its course, causing emotional stagnation. So if you are stuck in a loop of things going wrong, it clearly shows that that relationship is already, it's done. कुछ बचा नहीं है उस relationship में, आप बस ये सोच रहे हो. And also it's nothing to do with only love relationships. This relationship could be with so many things. You having a relationship with your imaginary delusional career, your field, people or situations as well. Okay, so it's not just a love relationship. Okay, so it's clearly telling me that in this card also it's written that you are the one who is holding on to this relationship. It has already run its course and it's really causing emotional stagnation, which at the end of everything is telling you to move on. जब तक आगे नहीं बढ़ोगे, जब तक पीछे देखते बैठोगे, तो आगे का कब देखोगे. पीछे ही देख रहे हो, अच्छा ये हो रहा है वो हो रहा है, अरे आगे भी देखो. लुक व्हाट इज़ अहेड ऑफ यू, व्हाट अ ब्यूटीफुल लाइफ इज़ अहेड ऑफ यू. वही जो आपको 8 ऑफ सोर्ड्स आया ना, वही बता रहे हैं. यू आर स्टिल स्टक, यू आर फीलिंग स्टैग्नेंट बिकॉज यू आर मेकिंग योर सेल्फ फील दैट वे. The atmosphere, the people around you, your circumstances are not. It's just you, it's your mind, it's your head and your thoughts. So हटाइए यार सबको. Be positive, think positive. I mean, what else you can do to make yourself better? Hopeful रहना चाहिए ना इंसान में, तो वो रहिए आप and देखिए things will unfold greatly in front of you. Okay,
सो दैट्स इट फॉर यू पीपल. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो तो लाइक एंड शेयर कीजिए. अगर कुछ कमेंट करना चाह रहे हो, जैसे कि कुछ आपको सजेशंस देने हैं, कुछ ओपिनियन शेयर करने हैं, डू इट इन द कमेंट सेक्शन. एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए. जैसे मैंने कहा, उसी के साथ साथ आपको सब्सक्राइब भी करना है. मेरे चैनल का नाम है द सीक्रेट क्राफ्ट्स. ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, बाय.